बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 और इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। पहले हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखी जाएंगी और इस मेथड में सबसे पहला स्टेप होगा राइटिंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले जो आपने मैट्रिक्स लिखना है वो है इन इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी 2 माइनस 2 3 2 और इसके साथ आएगा मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू जो इक्वेशन की राइट साइड में नंबर दिए हुए हैं 4 और 6, इनका कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी और एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हम मेंशन कर देंगे कि मैट्रिसेस ए एक्स और बी कौन से हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स अभी हमने लिखा है ये होगा मैट्रिक्स ए 2 माइनस 2 3 2 और इसके साथ एक्स वाई वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स लिखा गया है ये है मैट्रिक्स एक्स और इसके बाद मैट्रिक्स बी है जिसपे नंबर्स आ रही हैं 4 6। तो ये लिखने के बाद अभी देखिए इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन का सलूशन मौजूद है जिसमें मैट्रिक्स शामिल है मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी। ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स नहीं है अभी, वो है मैट्रिक्स ए इनवर्स। इसलिए इस इक्वेशन को यूज करने के लिए पहले हमने मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट और इसको एक्सपैंड करने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई करना है 3 और -2 को। इस तरह ये वैल्यू आ रही है 4 + 6। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई इक्वल टू 10। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए मैट्रिक्स ए में डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया गया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज किए हैं। तो ये आ गई ए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की वैल्यू। और अब ए इनवर्स इक्वल्स होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये लिख दिया मैट्रिक्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 10, या लिख ले ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/10 इनटू एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स। ए इनवर्स फाइंड हो गया है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब इनके रेलेवेंट मैट्रिक्स पुट कर लें। मैट्रिक्स एक्स लिख दिया इक्वल्स टू ये आ गया मैट्रिक्स ए इनवर्स और साथ मल्टीपल में मैट्रिक्स बी। तो 1/10 इंटू इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है 2 × 4 + 2 × 6 और फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया गया है -3 × 4 ये लिखा हुआ है।
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 1/10 इंटू फिर आ गया है 8 प्लस 12 ओवर सेकेंड रो में है -12 प्लस 12, 1/10 इंटू मैट्रिक्स 20 0। अब 20 के साथ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लिया। इस तरह मैट्रिक्स एक्स वाई की वैल्यू आ रही है मैट्रिक्स 2 0, यानी एक्स इक्वल टू फिर आ गया 2 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये बन जाएगा हमारे लिए सॉल्यूशन सेट। और इन्हीं क्वेश्चन को अब दूसरे मेथड सॉल्व किया जाएगा जो कि है क्रैमर्स रूल, जो कि कंपैरेटिवली इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है। उसके लिए सबसे पहले लिखी गई इक्वेशंस, और क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखना है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 -2 3 2, और इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा जाएगा मैट्रिक्स ए एक्स। मैट्रिक्स ए एक्स जब आपने लिखना है तो मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है 4 6 के साथ, जबकि सेकंड मैट्रिक्स जो कॉलम है वो वही रहेगा। तो ये आ गया मैट्रिक्स ए इनवर्स। और अब मैट्रिक्स ए वाई जब लिखना है तो मैट्रिक्स ए में अब सेकंड कॉलम जो है उसको रिप्लेस कर देना है 4 6 के साथ, जबकि फर्स्ट कॉलम यही रहेगा 2 3। ये 3 मैट्रिक्स लिखने के बाद फिर आपने इन्हीं 3 मैट्रिक्स के ले लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, टू प्लस 4 प्लस 6। तो इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 10। बाकी स्टेप्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए एक्स। उसी तरह इसको एक्सपैंड करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा -2, तो ये 4 2s are 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2s are 12। इस तरह डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आ गई है 20। और इसी तरह फाइंड की जाएगी अब डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस किया जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ गया है 12 -12। तो इस तरह डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ गई है 0। और अब 3 डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के बाद एक्स फाइंड करने का फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए। वैल्यूज पुट कर लें 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू आ जाएगी एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई है 2। और इसी तरह वाई इक्वल्स टू है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए। वैल्यूज पुट कर ले 0/10। इस तरह y की वैल्यू आ गया 0 और x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम हो गई है। अब इसको लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है इजी मेथड है, आपको ये क्वेश्चन की समझ आई होगी। कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताना आपने।
और इसके साथ ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। खुदा हाफिज़।